भारत सरकार क्रिप्टोज बैन करने वाली है। ये न्यूज पिछले कुछ दिनों से हेडलाइन बन रही है। लेकिन क्या क्रिप्टोज बैन करना भारत के लिए एक अच्छा आइडिया होगा? क्या इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान? आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से अलग है। दिस होल वीडियो इज जस्ट आवर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। अगर आप हमारे पॉइंट से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अग्री नहीं करते तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो एक $3 ट्रिलियन का मार्केट है। 10 करोड़ भारतवासियों ने क्रिप्टो में छोटी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जो कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ के आसपास है। IMF कहता है क्रिप्टो करेंसी पैसे के एवोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप है। वर्ल्ड बैंक कहता है ब्लॉकचेन से एक नई वेव ऑफ टेक्नोलॉजी आने वाली है। दिस इज वेब 3.0। लेकिन लोग पूछते हैं, इज दिस डिमोनेटाइजेशन 2.0? जब बैन ये शब्द लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि सीधा कंपैरिजन डीमोनेटाइजेशन से होने लगता है। लेकिन आई फील क्रिप्टो की दुनिया में डीमोनेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। डीमोनेटाइजेशन के टाइम ये 500 की नोट लीगल टेंडर नहीं होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन उसी के साथ साथ एक नई 500 की नोट आई भी थी। इस नई नोट के साथ आप आपकी पुरानी नोट एक्सचेंज कर सकते थे। पुरानी 500 की वैल्यू और नई 500 की वैल्यू सेम ही थी, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर सारे क्रिप्टोज बैन हो गए तो सरकार इस सारे वैल्यू को किससे रिप्लेस करेगी? 6 लाख करोड़ की वैल्यू रातों रात जीरो हो जाना ना ही सरकार अफोर्ड कर सकती है और ना ही दुनिया। एंड द रीजन इज चाइना। इस साल चाइना ने क्रिप्टोज को बैन करने की कोशिश की, लेकिन क्या चाइना के लोगों ने क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना बंद किया? ऑब्वियसली नहीं। चाइना में यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ तक व्हाट्सएप भी बैन है, इलीगल है। लेकिन वहाँ के लोग VPN यूज करते हैं। एक VPN के थ्रू आपका कनेक्शन किसी दूसरे देश के सर्वर से आ सकता है, यानी एक चाइना का बंदा जापानीज बनकर क्रिप्टो खरीद सकता है। क्योंकि चाइना ने कहा है कि आप यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स माइन नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, तो वही बंदा अपने क्रिप्टो एसेट्स जापान में रखता है। इन्हें लोकेट करना इवन चाइना के लिए इम्पॉसिबल। इसमें नुकसान चाइना का है, क्योंकि अब चाइना डेफिनेटली इस सारे अमाउंट पर टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन चाइना का लॉस, भारत का प्रॉफिट। कोविड के समय भारत में सबसे बड़ा डोनेशन क्रिप्टो के रूप में ही आया था। वैसे ही फ्यूचर में कई कंपनीज की फंडिंग क्रिप्टो के रूप में आ सकती है। ये पहले भी आती थी, लेकिन डॉलर के रूप में। यानी सोचिए, सिंगापुर का कोई एंजल इन्वेस्टर अगर आज इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो US डॉलर्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन क्यों हम US डॉलर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? आज की सिचुएशन ऐसी है कि US डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी बन गई, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी। इससे US को तो फायदा होता है, लेकिन हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान। क्रिप्टो की वजह से ये फायदा एक देश को नहीं, सब देशों को डेमोक्रेटिकली हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो बैन करना यानी अपॉर्चुनिटीज को गुड बाय कहना है। AR रहमान ने कुछ दिनों पहले रॉकस्टार मूवी की 10th एनिवर्सरी पर एक इनिशिएटिव लिया कि वो फिर से उड़चला का सोर्स ट्रैक एज एन NFT ऑक्शन करेंगे, और आने वाले फंड्स पैंडेमिक की वजह से सफर करने वाली इंडियन म्यूजिक कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए डोनेट करेंगे। अब ये NFT क्या है? बेसिकली जैसे लोग ओरिजिनल पिकासो की पेंटिंग खरीदते थे, वैसे ही अब वो आर्ट डिजिटल फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। लेकिन ये आर्ट जेन्युइन है, ये कैसे पता चलेगा? ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टोज के बिना अधूरी है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस है जिनसे भारत के 1.4 बिलियन लोग दूर हो जाएंगे। That's why crypto should not be banned. लेकिन कुछ लोग क्रिप्टो को बुरा क्यों मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं बहुत गलत है। एक एड मैंने देखी थी जहां पर एक एम्प्लॉय क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और फिर जॉब ही छोड़ देता है। दिस इज प्रमोटिंग अ वेरी इररिस्पांसिबल बिहेवियर, और ये गलत है। इस इररिस्पांसिबल एडवर्टाइजिंग पर एक्शन लेने की जरूरत है, जो रेगुलेशन से हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप बिल के नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहा गया है। सरकार के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट दिस इज व्हाट वी फील। कुछ क्रिप्टो करेंसीज जैसे मोनेरो, पार्टिकल डैश प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करते हैं, यानी जिसके ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं। जो टेरर फाइनेंसिंग होती है वो इन्हीं प्राइवेट क्रिप्टो से होती है, क्योंकि इन्हें ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर चलते हैं, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सो आई होप जब सरकार कहती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करने वाली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रही है। सो माय सजेशन टू द गवर्नमेंट इज ट्रीट इट एज एन एसेट क्लास। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों यही कर रहे हैं और इससे कैपिटल गेन्स टैक्स भी कमा रहे हैं। इनफैक्ट कनाडा में ये एक्सचेंजेस बड़े ट्रांजैक्शन सरकार को रिपोर्ट करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्योरिटी। सी, क्रिप्टो अगर करेंसी बनती है तो फिर वो रुपये को कंपटीशन देगी, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। लेकिन क्या गोल्ड या सिल्वर रुपये से कम्पीट करता है? नहीं, क्योंकि वो एक एसेट क्लास। Why is crypto important? क्योंकि भारत का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को कितना वेलकम करते हैं। आज की सारी बड़ी कंपनीज, Amazon, Apple, Google, अमेरिकन कंपनीज हैं। 20 साल पहले होने वाली इंटरनेट की बूम को हमने मिस कर दिया था।
अब ये एक नया दौर है जब सिर्फ क्रिप्टो के ही नहीं, इंटरनेट के भी नए यूज केसेस सामने आने वाले। That's why we call it Web 3.0। अगर आपको हमारी आर्ग्यूमेंट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को क्रिप्टो करेंसी समझने में हेल्प कीजिए। इन दी एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो ये नहीं कहने वाला, मैं किसी को भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करो ये भी नहीं कहने वाला, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपकी है, तो उस पर होने वाला 100% प्रॉफिट या लॉस आपका ही है। क्योंकि ये बुल्स या बेयर्स का सीजन नहीं, ये पिग सीजन है। पिग्स यानी ऐसे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट करते हैं और सुनी सुनाई बातों पर पैसे निकालते भी हैं। If all of your decisions are motivated by greed and fear, then they are not rational decisions. Always remember, bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।